ये नहीं देखा तो क्या देखा। मैं मंगवाया था ये हथियार, और ये हथियार जैसे ही मेरे पास आया, अगर आप एक एनिमे फैन हो तो आप समझ सकते हो कि ये मैं क्या कर रही हूँ और किस लिए। थैंक यू। तो हेलो गाइस, मैं हूँ एक कॉस्प्लेयर और मैंने बनाने दिया था अपना ये वेपन, क्योंकि मुझे जाना था कॉस्प्ले करने एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह। वो आप आगे देखेंगे वीडियो में। एंड अगर आप भी कॉस्प्ले करना चाहते हो या उस बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। एंड देन उसके बाद इतना बड़ा वेपन फिट नहीं हो रहा था एंड हमें निकलना था अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो किसी तरह उसको पकड़ के हम पहुंच जाते हैं स्टेशन। एंड बेचारे ने सारे रास्ते इसको पकड़ के रखा था, तो मैंने उसको पूछा, पकड़ के जा पाएगा? एंड वो हंस रहा था। क्योंकि जून जुलाई का महीना था तो इतना गर्मी में हम निकल पड़े थे। एंड निकलने के बाद मुझे मिल जाता है छोटा सा गिफ्ट, जिसको पाके मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। एंड देन उसके बाद हम निकल पड़ते हैं स्टेशन के लिए। फिर उसके बाद हम अपना डब्बा ढूंढ के कुछ पेट पूजा करके हम डब्बे में बैठ जाते हैं इस नज़ारे का मज़ा लेते हुए। अगर आपको ऑलरेडी इस नज़ारे रूट के बारे में पता है तो सो डू कमेंट एंड गैस किए कौन सी जगह है। एंड फिर बाद में इतना थकान, इतनी गर्मी के बाद इतने प्यारे प्यारे नज़ारे का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एंड देन उसके बाद हमें मिलता है ये दूसरा स्टेशन। एंड देन उसके बाद उस स्टेशन से इतने बड़े हथियार एंड मेरे तलवार को इस कटाने को लेके हम चल पड़ते हैं मंजिल की ओर। और मंजिल की ओर बढ़ते बढ़ते हम चल पड़ते हैं फिर से मंजिल की ओर। फिर फाइनली हमारे ट्रेन का टाइम हो गया था तो हमें मिला ये जनरल का डब्बा, क्योंकि हमें सीट्स एंड मोमेंट पे नहीं मिली थी। फिर हमारे प्यारे प्यारे टीम मेंबर्स ने हमारे लिए सेकंड एसी का जुगाड़ किया। एंड देन उसके बाद हमें वो मिला। हे गाइस, तो अभी हम लोग दिमापुर पहुंचने वाले हैं एंड पहुंच के जल्दी सी यू सून। मंजिल बहुत पास थी और इतने पास मंजिल को देख के हम नज़दीक वाले मंजिल पे उतर जाते हैं। और उतरते उतरते मुझे याद आ जाता है कि मुझे तो मेरा खजाना भी समेटना है। फिर अपने सिक्योर किए हुए खजाने को समेट के मैं उतरने लगती हूँ, जो कि है ऑब्वियसली मेरा कटाना और मेरे सामान जो मैंने अपने इतने बड़े बैग में ठूस रखा है, जिसे मैं अपने कंधे पे झुलाया है। फिर हमारे बाकी के टीम मेंबर्स बाकी का सामान उतारते हैं। फिर उतारे हुए सामान को खींच के हम पहुंचते हैं अपने होटल रूम पे। एंड देन ये मैं जाते ही अपना रूम टूर करने लगती हूँ। फिर आते ही सबसे पहले मैं आईना ढूंढती हूँ और आईने में अपना शक्ल देखती हूँ। फिर मुझे मिलता है बहुत सारा सुकून। फिर उस सुकून को लेके मैं अलमारी खोलती हूँ। एंड अलमारी खोलने के बाद पता चलता है कि मैंने गलती से दूसरों की प्राइवेसी में झांक लिया। एंड उसके बाद मैं झांकती हूँ बाथरूम में, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से नहाना आ रहा था। तो बहुत ज़ोर से नहाने को कंट्रोल करके नहा के फ्रेश होके फिर मैं लेने जाती हूँ खाना। एंड फिर सबके लिए खाना पैक कराने के बाद हम जाते हैं सीधा ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि हमें वहाँ से थोड़ा ब्रश लेना था सुबह के लिए। एंड देन उसके बाद टाडा, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह आईने में अपना दीदार करके हो जाती हूँ खुश। फिर रेडी होके हम निकल पड़ते हैं अपने मेन मंजिल के लिए, जहाँ पे मैं करने वाली हूँ आज कॉस्प्ले। और फिर हम निकल पड़ते हैं जय माता दी बोल के। एंड देन उसके बाद फिर से सामान खींचते हैं, बट मुझे मिला प्रिंसेस ट्रीटमेंट, बिकॉज गाइस यू नो हमारी टीम वालों ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी एंड आई वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं अपने कॉस्प्ले डेस्टिनेशन की ओर। एंड देन उसके बाद जाते जाते ये नज़ारा देख के तो मैं नहीं खुश होती हूँ। फिर आगे जाके मिलता है ये नज़ारा। फिर मैं धीरे धीरे होने लगती हूँ खुश। इस व्लॉग में तो कवर नहीं कर पाई, बट द प्लेसेस वर रियली ब्यूटीफुल एंड द रूट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू। एंड देन उसके बाद गाड़ी को बहुत भूख लगी थी, फिर इसलिए गाड़ी को हम थोड़ा पेट्रोल पिला के फिर वहाँ से हम निकल पड़ते हैं। एंड निकल पड़ने के बाद मैं हो जाती हूँ सबसे पहले रेडी, क्योंकि मुझे जाना था इवेंट की। एंड देन एक्साइटमेंट की वजह से मैं बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स से बात करती हूँ। एंड देन उनके साथ बात करके मुझे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनके ड्रेस, उनके सब कुछ के बारे में मुझे बहुत नॉलेज मिलती है। एंड वो नॉलेज लेके मैं आगे बढ़ती हूँ। All the cosplayers to come down to the arena. Here's an announcement to all the cosplayers who are participating in the cosplay competition. सारे कैरेक्टर्स को देख के मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि गाइस मुझे एनिमे का ज़्यादा नॉलेज नहीं था एंड मैंने कॉस्प्ले नया ही शुरू किया था। And I would like to flex a little bit about him. फिर सारा काम दाम छोड़ने के बाद मैं गोला बारूद से खेलने लगती हूँ। एंड गोला बारूद से खूब खेलने के बाद मैं नज़ारों का मज़ा लेने लगती हूँ। आप भी मज़ा लीजिए। एंड वहाँ पे लोगों का फैशन सेंस was टॉप नॉच। और हमें मिलने को देखता है, देखने को मिलता है रैमन कॉम्पिटिशन्स। एंड देन आई गेस इसे बेब्लेड बोलते हैं, और अगर आपको पता है इसको क्या बोलते हैं देन डू कॉमेंट। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हुई थी जिसकी वजह से बहुत मजा आया था। एंड देन उसके बाद वेदर वाज चुम्मेश्वरी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ और भी मजा आने वाला है। सो आज के लिए इतना ही।